आप पुस्तक एक्सप्रेस देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हर महीने सिर्फ $100 का निवेश 7% के औसत रिटर्न के साथ 30 साल में $1 लाख से ज्यादा हो सकता है। निवेश की ताकत, छोटी बचत को बड़े रिटर्न में बदलना। क्या आप जानते हैं कि हर महीने सिर्फ $100 का निवेश 7% के औसत रिटर्न के साथ 30 साल में $1 लाख से ज्यादा हो सकता है। यह है चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। ये बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ी से लुढ़कता है और बड़ा होता जाता है। निवेश केवल अमीरों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो समय के साथ अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं। यहां तक कि छोटे नियमित निवेश भी आगे चलकर महत्वपूर्ण धनराशि दे सकते हैं। जरा सोचो, आप अतिरिक्त $1 लाख से क्या कर सकते हैं? जल्दी रिटायर हो जाएं, अपने सपनों का घर खरीदें, दुनिया की सैर करें। निवेश आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति देता है। अब समय आ गया है कि आप अपने वित्तीय भविष्य को अपने हाथों में लें। आइए निवेश की दुनिया में उतरें और पता लगाएं कि आप अपने पैसों को अपने लिए कैसे काम पर लगा सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत बुनियादी बातों को समझने से होती है। चिंता न करें, हम इसे आसान शब्दों में समझाएंगे, जिससे निवेश सुलभ और समझने में आसान हो जाएगा। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक रोमांचक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह जानकारी मददगार और प्रेरणादायक लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक उपयोगी समरी बनाने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक्स को समझना, अपनी पसंदीदा कंपनियों के एक हिस्से के मालिक बनना। कल्पना कीजिए कि आप एप्पल या अमेज़न के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। स्टॉक के मालिक होने का यही मतलब है। स्टॉक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। कंपनियां विकास और विस्तार के लिए धन जुटाने के लिए स्टॉक जारी करती हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप उसके शेयरधारक बन जाते हैं और उसकी सफलता में भागीदार बनते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है और आपका निवेश बढ़ता है। बेशक इसमें जोखिम भी है। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो शेयर की कीमत गिर सकती है। इसलिए उन कंपनियों पर शोध करना और उन्हें चुनना महत्वपूर्ण है जिन पर आप विश्वास करते हैं। उन कंपनियों के बारे में सोचें जिनके उत्पाद या सेवाएं आपको पसंद हैं। हो सकता है कि यह एप्पल जैसी टेक दिग्गज हो या अमेज़न जैसा रिटेलर। उन कंपनियों में निवेश करना जिन्हें आप समझते हैं और जिन पर आप विश्वास करते हैं इस प्रक्रिया को और अधिक मनोरंजक और फायदेमंद बना सकते हैं। बॉन्ड आपके निवेश के लिए एक सुरक्षित जगह। बॉन्ड उस लोन की तरह होते हैं जो आप सरकारों या कंपनियों को देते हैं। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं तो आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर पैसे उधार दे रहे होते हैं। बॉन्ड को आमतौर पर शेयरों की तुलना में कम जोखिम भरा माना जाता है। वे ब्याज भुगतान के माध्यम से आय का एक स्थिर प्रवाह प्रदान करते हैं। सरकारें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए धन देने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं, जबकि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में विविधता प्रदान करते हैं, जो शेयर बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करते हैं। जबकि बॉन्ड शेयरों के समान विकास क्षमता प्रदान नहीं कर सकते हैं, वे एक संतुलित पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे स्थिरता प्रदान करते हैं और समग्र जोखिम को कम करते हैं, खासकर बाजार में गिरावट के दौरान। बॉन्ड को अपने निवेश पोर्टफोलियो के अधिक रूढ़िवादी सदस्यों के रूप में सोचें। हो सकता है कि वे शेयरों की तरह आकर्षक न हो, लेकिन वे एक ठोस नींव और मन की शांति प्रदान करते हैं। ETF विविध निवेश के लिए आपका टिकट। ETF या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शेयरों या बॉन्ड की टोकरियों की तरह हैं। वे आपको एक ही खरीद के साथ एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने की अनुमति देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक शेयर खरीदना जो सैकड़ों अलग अलग कंपनियों के एक टुकड़े का प्रतिनिधित्व करता है। यही ETF की ताकत है। ETF विशिष्ट बाजार सूचकांकों को ट्रैक करते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी 50। वे तत्काल विविधीकरण प्रदान करते हैं, व्यक्तिगत शेयरों में निवेश से जुड़े जोखिम को कम करते हैं। ETF भी लागत प्रभावी हैं,
क्योंकि सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड की तुलना में उनके पास आमतौर पर कम व्यय अनुपात होता है। चाहे आपकी रुचि टेक, हेल्थ केयर या उभरते बाजारों में हो, इसके लिए एक ETF है। ETF आपके निवेश को आपकी विशिष्ट रुचियों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप बनाना आसान बनाते हैं। विविध निवेश के लिए ETF को अपनी वन स्टॉप शॉप के रूप में सोचें। वे प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और निवेश के व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। भाग 5, विविधीकरण। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। विविधीकरण निवेश का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसका मतलब है कि अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में फैलाना। विविधीकरण करके आप एक निवेश के खराब प्रदर्शन करने पर महत्वपूर्ण नुकसान के जोखिम को कम करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाते हैं। अगर वह स्टॉक गिर जाता है तो आप अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा गंवा सकते हैं। हालांकि यदि आप विभिन्न परिसंपत्तियों में विविधता लाते हैं तो एकल निवेश में गिरावट का प्रभाव कम से कम होता है। विविधीकरण आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सुरक्षा जाल होने जैसा है। यह आपके निवेश को बाजार में उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके सारे अंडे एक ही टोकरी में न हों। वित्तीय बाजारों में आने वाले तूफानों का सामना करने के तरीके के रूप में विविधीकरण के बारे में सोचें। यह स्थिरता प्रदान करता है और मुश्किल समय में भी आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। भाग 6, मैथ्यू क्रेटर बाजारों को नेविगेट करने में आपका मार्गदर्शक। मैथ्यू क्रेटर एक प्रसिद्ध वित्तीय विशेषज्ञ और लेखक हैं जो शुरुआती लोगों के लिए जटिल निवेश अवधारणाओं को सरल बनाते हैं। वित्तीय बाजारों में वर्षों के अनुभव के साथ क्रेटर व्यक्तियों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान करते हैं। क्रेटर की पुस्तक ए बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए जानकारी का खजाना है जो निवेश करने के लिए नए हैं। वह जटिल शब्द जाल को आसानी से समझी जाने वाली भाषा में तोड़ देते हैं, जिससे निवेश सभी के लिए सुलभ हो जाता है। क्रेटर लंबी अवधि की सोच, जोखिम प्रबंधन और एक विविध पोर्टफोलियो के निर्माण के महत्व पर जोर देते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि ने अनगिनत व्यक्तियों को शेयर बाजार को नेविगेट करने और सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद की है। क्रेटर की मिलनसार शैली और व्यावहारिक सलाह शुरुआती लोगों को अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। निवेश की दुनिया में मैथ्यू क्रेटर को अपने भरोसेमंद मार्गदर्शक के रूप में सोचें। उनकी विशेषज्ञता और स्पष्ट व्याख्या आपको स्मार्ट निवेश विकल्प बनाने का अधिकार देगी। भाग 7, अपना पोर्टफोलियो बनाना, चरण दर चरण दृष्टिकोण। एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाना भारी पड़ना नहीं है। अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों को निर्धारित करके प्रारंभ करें। क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए, घर पर डाउन पेमेंट के लिए या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए निवेश कर रहे हैं? एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य हो तो अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में आवंटित करें। अपनी जोखिम क्षमता और समय सीमा के आधार पर स्टॉक, बॉन्ड और ETF के मिश्रण पर विचार करें। अपने वांछित परिसंपत्ति आवंटन को बनाए रखने के लिए अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्संतुलित करें। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अल्पकालिक बाजार में उतार चढ़ाव में न फंसें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। अपने पोर्टफोलियो के निर्माण को घर बनाने जैसा समझें। आपको एक ठोस नींव, मजबूत दीवारों और एक छत की आवश्यकता होती है जो तत्वों का सामना कर सके। भाग 8, जोखिम को समझना, बाजार की लहरों की सवारी करना। जोखिम निवेश का एक अंतर्निहित हिस्सा है। अधिक रिटर्न की संभावना आमतौर पर अधिक जोखिम के साथ आती है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। यदि आप जोखिम से बचने वाले हैं तो आप बॉन्ड जैसी अधिक रूढ़िवादी संपत्तियों में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। यदि आप अस्थिरता के साथ सहज हैं तो आप शेयरों के लिए एक बड़े आवंटन पर विचार कर सकते हैं। सही संतुलन खोजना आवश्यक है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों और भावनात्मक कल्याण के साथ संरेखित हो। याद रखें, शेयर बाजार अल्पावधि में अप्रत्याशित हो सकता है।
घबराएं नहीं और बाजार में उतार चढ़ाव के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। सूचित रहें, अपनी निवेश योजना पर टिके रहें और लहरों की सवारी करें। जोखिम को निवेश के मसाले के रूप में सोचें। बहुत कम और आपका पोर्टफोलियो नरम हो सकता है, बहुत ज्यादा और यह आपकी जीभ जला सकता है। अपने स्वाद के अनुकूल सही संतुलन खोजें। भाग 9, दीर्घकालिक रणनीति। शेयर बाजार में धैर्य महत्वपूर्ण है। निवेश एक लंबा खेल है। जल्दी अमीर होने की उम्मीद न करें। शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। बाजार के समय का अनुमान लगाने या अल्पकालिक लाभ का पीछा करने की कोशिश करने से बचें। इसके बजाय गुणवत्तापूर्ण निवेशों का एक विविध पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें लंबी अवधि के लिए धारण करें। समय निवेश में आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति समय के साथ अपना जादू चलाती है, जिससे आपके निवेश में तेजी से वृद्धि होती है। याद रखें, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बाजार में गिरावट या मंदी के दौरान घबराएं नहीं, रास्ते पर बने रहें और लंबे समय में आपके धैर्य का फल मिलेगा। लंबी अवधि के निवेश को एक बीज बोने और उसे एक शक्तिशाली पेड़ के रूप में विकसित होते देखने के रूप में सोचें। इसमें समय, धैर्य और पोषण लगता है, लेकिन पुरस्कार इंतजार के लायक होते हैं। भाग 10, अपनी निवेश यात्रा आज ही शुरू करें। निवेश अमीरों या वित्तीय विशेषज्ञों के लिए आरक्षित नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। छोटी शुरुआत करें, खुद को शिक्षित करें और मैथ्यू क्रेटर जैसे सम्मानित स्रोतों से मार्गदर्शन लें। याद रखें, निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करें और आज ही अपनी निवेश यात्रा शुरू करें। निवेश पर आपके क्या विचार हैं? अपने अनुभव, प्रश्न और अंतर्दृष्टि नीचे टिप्पणी में साझा करें। आइए वित्तीय स्वतंत्रता की ओर इस रोमांचक यात्रा पर एक साथ सीखें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और निवेश के बारे में और जानें।